अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सदियों पुरानी बात है कि मुल्क यमन में एक बादशाह हुकूमत करता था। वो बहुत इंसाफ पसंद, नेक और रिया का ख्याल रखने वाला था। बादशाह का वजीर बहुत दाना, अक्लमंद था। वो बादशाह को अच्छे अच्छे मशवरे देता जो रियाया के लिए बहुत फायदेमंद होते। वजीर बहुत ज़ईफ हो चुका था। वो बादशाह के वालिद का भी वजीर रहा था। इसने एक दिन बादशाह सलामत से कहा कि अब मेरी सेहत इजाजत नहीं देती, आप कोई नौजवान ज़हीन वजीर रख। मगर बादशाह इसके लिए तैयार न था। बादशाह ने कहा, वजीर मोहतरम, आपकी मौजूदगी में किसी वजीर का सोचा भी नहीं जा सकता। आप जैसा अक्लमंद और ज़हीन वजीर नहीं मिलेगा। बादशाह सलामत, मैं अपनी जिंदगी में एक अच्छा ज़हीन वजीर देकर जाना चाहता हूँ। आप रियाया में ऐलान कर दें, मैं इनका इम्तिहान लूँगा और कामयाब होने वाले को वजीर रख लें। बस बादशाह ने ऐलान करवा दिया कि बादशाह को एक नौजवान ज़हीन वजीर की ज़रूरत है। मुल्क भर से दर्जनों अफराद दरबार पहुंच गए। वजीर ने हर शख्स को 3-3 दीनार देते हुए कहा, वो सवालों के जवाब चाहिए, अगर जवाब मिल जाएं तो दरबार में आ जाएं, वरना आने की जहमत ना करें। इंसानी जिंदगी में खून का असर ज्यादा होता है या सोहबत का? दूसरा सवाल, अब है तब होगा, ना अब है ना तब होगा। दोनों सवाल सुनकर सभी अपने अपने इलाकों में चले गए। आखिर 1 माह बाद एक शख्स हाजिर हुआ और कहा, बादशाह सलामत, आपके दोनों सवालों के जवाब ले आया हूँ। सभी हैरान थे कि सवालों की समझ नहीं आई और जवाब भी ले आया है। इसने कहा, पहले सवाल का जवाब सुबह दूंगा। दूसरे सवाल का जवाब ये है, 1 दीनार का पनीर ले आया हूँ, ले इसका मिठास चखें, ये अब है। 1 दीनार मस्जिद में दे दिए हैं, इसका सवाब तब होगा जब आप वफात पा जाएंगे। और 3 दीनार एक शौबदाबाज को दे देते हैं, ना फायदा अब है और ना मरने के बाद तब होगा। बादशाह ने वजीर की तरफ देखा। वजीर ने सर हिला दिया, गोया ठीक है। अगले ही दिन बादशाह सो रहे थे। अचानक आवाज आई, चलो भी उठो और नमाज का वक्त हो गया है। बादशाह हैरान रह गया कि ये तोता कहाँ से आया है और नमाज पढ़ने को कह रहा है। यूं 10-12 दिन तोता बादशाह को बेदार करता रहा। बादशाह को अच्छा लगने लगा। एक दिन अचानक आवाज आई, उठो हड हरामो, तबला बजाओ, सारंगी बजाओ, चलो उठो हड हरामो, तबला। बादशाह को बहुत गुस्सा आया कि ये तोते ने क्या हरकत की है। इसने ताली बजाई और खादिम हाजिर हुआ। इसने हुक्म दिया, इस नामुराद को पकड़ो, जब दरबार लगे तो इसे पेश करना। किसी की 3 जुरायत खादिम तोता लेकर चला गया। जब दरबार लगा, बादशाह ने हुक्म दिया, तोते को ये अल्फाज किसने सिखाए? पहले नमाज का कहता था, अब
तबला सारंगी का कह रहा है। वही नौजवान उठा। इसने सर झुकाते हुए कहा, बादशाह सलामत, ये आपके पहले सवाल का जवाब है। ये एक नहीं दो तोते हैं। एक तोता एक हाफिज साहब के पास रखवाया था, वो नमाज का कहेगा, और दूसरा तोता मेराटियों के हाथ रखा था। ये सोहबत का असर है, पहले नमाज का और दूसरा तबला सारंगी का कहेगा। हालांकि दोनों का खून एक है और सोहबत अलग अलग। बादशाह बड़ा खुश हुआ। वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, इसे वजीर रख लें, ये अक्लमंद और ज़हीन है। चंद माह बाद वजीर का इंतकाल हो गया। कुछ अरसे बाद पड़ोसी मुल्क के बादशाह ने हुक्म कर दिया। कुछ अरसे बाद पड़ोसी मुल्क के बादशाह ने हमला कर दिया। वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, आप खुद जाएं या किसी तजुर्बाकार सिपा सालार को भेजें। मगर बादशाह ने नौजवान शहजादे को भेज दिया। बादशाह खुद शिकार को रवाना हो गया। शहजादा भी खीमे में आराम करता रहा और फौजियों को भेज दिया। फौज बेदिली से लड़ी और शिकस्त खाकर भाग गई। यह खबर सुनकर बादशाह को बहुत सदमा हुआ। बादशाह ने वजीर को हुक्म दिया कि शिकस्त के असबाब मालूम कर लें। एक दिन बादशाह, शहजादे और फौजियों ने सुना कि वजीर ने ऐलान करवाया है कि इस शख्स का इंतकाल हो गया जो जंग में शिकस्त का बायस बना था। जिसने देखना हो वो छावनी पहुंच जाए। सभी हैरान थे कि ये बदबख्त कौन है जो शिकस्त का सबब बना था। बादशाह, शहजादे और दरबार इसे देखने के लिए छावनी गए। एक कमरे में एक जगह कोई कफन में लपटा पड़ा था। बादशाह ने इसका कफन उठाया, देखा एक बड़ा सा आईना पड़ा था। इसको उठाकर देखा, अपना चेहरा नजर आया। साथ एक रका पड़ा था जिस पर बादशाह ने वजीर से पूछा, हम मुल्क के बादशाह हैं, ये अवाम हमारी रियाया है, हम इसके कैसे दुश्मन हो गए। वजीर ने सर झुकाते हुए कहा, बादशाह, मैंने मशवरा दिया था कि किसी बहादुर सिपाह सालार को भेजें, मगर आपने मेरी बात ना मानी और शहजादे को भेज दिया। शहजादा कीमा गाह में आराम करता रहा। इसने फौज को लड़ने के लिए भेज दिया। फौजियों ने भी बहादुरी का मुजाहिरा ना किया। यूं सब अपने दुश्मन आप हुए। अब भी मौका है, आप खुद इसकी सरकूबी के लिए जाएं। फिर देखें, बादशाह खुद लड़ने के लिए गया। इसकी फौज भी बड़ी बहादुरी से लड़ी और दुश्मन को शिकस्त दी। देखा दोस्तों, इसी तरह आप भी मेहनत करेंगे, कामयाब आपके कदम चूमेगी। अच्छी सोहबत इख्तियार करेंगे तो अच्छे बनेंगे, और खुदा ना खास्ता बुरी सोहबत इख्तियार करेंगे तो बुरे हो जाएंगे। अल्लाह ताला हमें नेक बनने और ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।